Subscribe to our channel and stay updated. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 8। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक शायरी आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो अर्ज किया है, जो बुरे वक्त में आए आपके काम उसे करना चाहिए मेंशन, कि जो बुरे वक्त में आए काम उसे करना चाहिए मेंशन। और आज हम लगाएंगे रिलेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में इक्विवेलेंस क्लास को बहुत डिटेल में समझाया था, आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे और देखेंगे कि बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप नोट्स बनना स्टार्ट कीजिए। एंड माय नेम इज नंजन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजेएस मैथ्स। चलिए मजे करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ए equals to 0 1 2 3 4 5 given by r equals to ab such that 2 divides a minus b. Write the equivalence class 0. अब ब्रैकेट 0 का मींस क्या होता है? ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 नहीं है, ये क्या है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ अ सेट। हमेशा सेट की होती है, तो रिलेशन इस पे डिफाइन है। तो इक्विवेलेंस क्लास किसकी? ए, डिटरमाइंड बाय 0। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2040 में आया क्वेश्चन है, सीबीएसई 2014। सो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब मैं आपके लिए पहले एक बार डेफिनेशन लिखता हूं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए सेट डिटरमाइंड बाय द एलिमेंट होता क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मान लीजिए अगर मैं ब्रैकेट ए लिखता हूं, ब्रैकेट ए मींस अगर हम यही सेम सेट लें, दैट मींस इट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सेट ए डिटरमाइंड बाय ए। तो इसकी मैंने आपको डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? मैंने आपको लिखवाया था, इट इज द सेट ऑफ दोस एलिमेंट्स ऑफ ए। किसके होंगे एलिमेंट? ए के। ध्यान रखिएगा, किसके एलिमेंट होंगे? ए के। सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू ए। वो एलिमेंट्स लेने हैं सेट ए के जो ए से रिलेटेड हो। अगर यहां बी होता तो यहां बी से रिलेटेड एलिमेंट्स लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है ये। तो चलिए अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये। तो हम इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो अगर मुझे ये चाहिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ अ सेट, ठीक है, डिटरमाइंड बाय 0, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज द सेट ऑफ दोस एलिमेंट्स ऑफ ए सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू ए। सो दिस इज द डेफिनेशन। अब हम लोग क्या करते हैं? चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं। अब देखिए, x रिलेटेड टू a, दैट मींस x से हमारा कहां पे? r पे। तो इसके रूल को फॉलो करेगा। रूल क्या है? 2 डिवाइड्स a माइनस b। मतलब अगर a भी r में है तो दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड हो रहा होगा। तो हम लोग यहां लिख देते हैं 2 डिवाइड्स, ठीक है, a माइनस b बोले तो यहाँ पे x माइनस a, ठीक है, दोनों का डिफरेंस। अब a, यहाँ पे a क्या है माय डियर स्टूडेंट? बिल्कुल सही, यहाँ पे है 0। तो ये अगर 0 है, दैट मींस x बिलोंग्स टू a सच दैट x 2 डिवाइड्स x। भाई x माइनस 0, x में 0 का क्या आएगा? x ही आएगा। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 डिवाइड्स x। सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। x बिलोंग्स टू a सच दैट। अब 2 डिवाइड्स x मतलब 2 जो है x को डिवाइड कर रहा है, या आप ये भी बोल सकते हो x इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग x को कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल सही। तो हम लोग काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं इस पे। हम लोग लिखेंगे 2 की, ठीक है। और जहां पे हमारा k क्या होगा? इंटीजर। k क्या होगा हमारा? ये होगा इंटीजर। ये आपको मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका कि ये कैसे आता है। अच्छा चलिए, अब दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं। ये बता रहा है सेट ए के एलिमेंट्स लीजिए, और दूसरा ये 2 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। अब सुनिए कि इंटीजर है, क्या मैं -1 ले सकता हूं? चलिए लेके देखते हैं, क्योंकि इंटीजर है तो -1 तो ले सकते हैं। अब अगर आपने -1 लिया तो -1 लेने पे जरा यहां लीजिए, तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी? अगर मैंने k की वैल्यू -1 ली तो मुझे x कितना मिल जाएगा? x मुझे मिलेगा -2। समझ रहे भाई? अगर आप -1 लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2। क्या -2 a का एलिमेंट है? ये देखिए, सेट ए में तो ये एलिमेंट्स है ही नहीं। देखेंगे सेट ए में तो ये एलिमेंट है ही नहीं। इसका मतलब मैं k बराबर -1 नहीं ले सकता, -2 नहीं ले सकते, क्योंकि फिर वो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव यहाँ पे है ही नहीं। तो इसका मतलब इंटीजर की मैं नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकता हूँ। क्या 0 ले सकता हूँ? आइए 0 लेके देखते हैं। तो अगर मैं 0 लूंगा, 0 आएगा। और यहाँ पे दोनों बातों को सेटिस्फाई होना है, मतलब सेट ए का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 0 है? 0। इसका मतलब मैं k की वैल्यू 0 ले सकता हूँ, और नेगेटिव लेना नहीं। तो चलिए पॉजिटिव में चलते हैं। लेकिन देखिएगा, ऐसी वैल्यू लीजिए k की कि वो a में आए। अगर a के बाहर हो जाएगा तो वो हम एलिमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि पहली कंडीशन ही क्या है? सेट ऑफ दोस एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। चलिए,
तो अब हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं 0, तो हमें मिला 0, ठीक है। 1 लेते हैं, क्या मिला 2 देखिए हमारे सेट में है। अच्छा 3 लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया क्या 2 लिख दिया, तो 2 2 जा 4 भी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 3 रखेंगे, रख के देखिए 3 रखोगे तो कितना आएगा 2 3 जा 6, क्या 6 है, आंसर है नहीं। तो इसका मतलब हम और कोई एलिमेंट इसमें नहीं ले सकते। तो ये 0 to 4 क्या हो गया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सेट ए डिटरमाइंड बाय 0। प्लीज नोट डाउन। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन 9 एंड आर बी द रिलेशन ऑन a क्रॉस a। ध्यान दीजिएगा हमारा रिलेशन कहां पे है, ऑन अ सेट a नहीं, ऑन अ सेट a क्रॉस a। दैट मींस ये a क्रॉस a से a क्रॉस a पे रिलेशन डिफाइन। अच्छा इसका रूल होगा कुछ, अब आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी। अभी तक तो हम लोग कैसे लिखते थे माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे, क्योंकि हमारा जो रिलेशन था वो डिफाइन होता था सेट ए से सेट ए। तो हम रिलेशन को कैसे दिखाते थे, रूल ए रिलेटेड टू बी, ऑर्डर्ड पेयर भी आता था। तो यहाँ पे भी ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में देखेंगे खुद एक ऑर्डर्ड पेयर है, देखिए ए नहीं है, सिंगल एलिमेंट नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट। क्यों मैं बताता हूँ। इफ, अब रूल क्या है, रूल ये है a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, देखो दूर दूर वाले मीन्स ये देखिए ए डी है ना, और पास पास वाले मतलब बी सी, ये आपस में ऐड होते हैं। देखिए a प्लस डी मतलब एक रेनबो टाइप का बन रहा है, देख रहे हैं, a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं पास पास वाले एलिमेंट ऐड हो रहे हैं और दूर दूर वाले एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। फॉर एवरी ए बी सी डी ऑर्डर पेयर है, a क्रॉस a के एलिमेंट, ठीक है। प्रूव दैट R is an equivalence relation and also obtain equivalence class, ठीक है। किसकी इक्विवेलेंस क्लास हमेशा होगी, किसकी, सेट की। तो a क्रॉस a की डिटरमाइंड बाय द एलिमेंट ऑर्डर पेयर 2, 5। अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया और आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ भी रहे हैं बोर्ड में, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसमें कई चीजें हैं, तो पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें क्लियर कर दूं, सो दैट जब हम लोग यहाँ पे करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहली बात, अभी तक आप क्या करते थे, रिलेशन डिफाइन होता था ऑन अ सेट ए, तो जब इसके एलिमेंट होते थे, ध्यान सुनिएगा भाई, अगर ए बी आर में है, ए बी आर में है, इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्डर्ड पेयर, और आर किसका सबसेट होता था, आर सबसेट होता था ए क्रॉस ए का, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट इसका था, तो इसका पहला कंपोनेंट सेट ए का, दूसरा कंपोनेंट भी क्या होता था, सेट ए का होता था, देख रहे हैं। अब सुनिए, अब जो हमारा रिलेशन सेट है वो ए पे डिफाइन होगा, किस पे डिफाइन हो रहा है, ए क्रॉस ए। इसका मतलब आर किसका सबसेट होगा, आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए, ध्यान से समझिएगा, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है। मतलब अब जब इसमें एलिमेंट बिलोंग कराओगे तो एलिमेंट इस टाइप के नहीं हो सकते, किस टाइप के, ए रिलेटेड टू बी, इस टाइप के नहीं होंगे, किस टाइप के होंगे, ए बी रिलेटेड टू सी डी। क्योंकि देखिए इसका जो पहला एलिमेंट है, ध्यान समझिएगा, जो पहला एलिमेंट होता था ये ऑर्डर पेयर का जो पहला कोऑर्डिनेट है वो ये पहले सेट का होता था, और दूसरा जहां से डिफाइन हो रहा है जहां पर जा रहा, तो दूसरा एलिमेंट जहां पे जा रहा है वहां पे, जहां से डिफाइन हो रहा है वहां का पहला कंपोनेंट। यहाँ पे आप देखिए अब ये इससे डिफाइन हो रहा है, तो इसका जो एलिमेंट होगा क्या वो सिंगल होगा, कभी नहीं, वो ऑर्डर पेयर होगा ना, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अच्छा कहां पे जा रहा है ये सेट, ए क्रॉस ए पे, तो वहां पे भी जो एलिमेंट होंगे वो किस तरह के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर। तो ये चीज पहले आपको नोटिस करनी है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज बहुत ध्यान से आप देखिएगा, समझते चलिएगा, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी करने में, ठीक है। पहली बात तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब सुनिएगा ध्यान से, मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मुझे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन, ये देखिए सबसे पहले क्या करना है, प्रूफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि एकदम से आप रिफ्लेक्सिव मत कूद पड़िए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी बंदे को अपने स्पेशल पर्सन को प्रपोज करना है, तो क्या करेगा, डायरेक्ट जाके बस प्रपोज कर देगा कि मैम आई लाइक यू, है सैंडल जूता सब खाएगा, डायरेक्ट नहीं होता। वो क्या करेगा, पहले सोचेगा अच्छा मुझे ये करना है तो मेरे पास रोज होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद कुछ बढ़िया गिफ्ट होना चाहिए, एक बढ़िया शायरी होनी चाहिए, ये सब ये उल्टा सोचेगा। उसने वो चीज सोच ली है, अब वहां से ये फ्लैश बैक पे पीछे 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 आएगा कि मेरे पास ये होना चाहिए। और फिर देखिए पहले उसने सोचा कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, उसके बाद पीछे पीछे स्टेप में आया कि अच्छा मेरे पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और फिर इनिशियल वो स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको कोई बीटेक कॉलेज चाहिए बढ़िया, तो आप क्या सोचेंगे, अगर मुझे इंजीनियरिंग करनी है बढ़िया कॉलेज से करनी है, तो अब करनी है मतलब मुझे इंजीनियर बनना है, ये तो तय है, आपने पहले अपना गोल फिक्स कर लिया कि मुझे बनना है। अब उसके लिए तैयारी क्या क्या करोगे, फिर आप सोचोगे अच्छा इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ेगा, IIT JEE मेंस या एडवांस,
हमको क्रैक करना पड़ेगा अच्छे नंबर से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 11th 12th में अच्छी कोचिंग करके हमें अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना कोचिंग के भी कई बच्चे निकाल लेते हैं, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप स्टार्ट करते हो। वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। आप डायरेक्ट मत पूछ पड़ो कि मुझे रिफ्लेक्सिव प्रूव करना। आप पहले ये सोचो रिफ्लेक्सिव तो मुझे प्रूव करना है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, ध्यान सुनिए। और ये आप जब उल्टा चलोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए होता है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। मतलब मुझे दिखाना क्या है, ध्यान सुनिएगा, मुझे दिखाना क्या है, मुझे दिखाना है हर एक एलिमेंट। अब यहाँ का एलिमेंट ए बी टाइप का मैंने बताया, यहाँ का एलिमेंट किस टाइप का होगा, इधर से आपको लेना पड़ेगा, तो ऑर्डर पेयर ए बी होगा। हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, खुद से रिलेटेड हो। फॉर एवरी ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। अब सुनिएगा, उल्टा सोचिए, मैंने कहा ना उल्टा सोचिए तब स्टार्ट कीजिएगा। तो उल्टा सोचना है, मतलब ए बी से कब रिलेटेड होगा, जब इस रूल को फॉलो करें। और ये रूल क्या कहता है, पास पास और दूर दूर। तो देखिए दूर दूर वाले कौन से हो गए, ए बी मीन्स ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू पास पास वाले दैट मीन्स बी प्लस ए। अरे ए प्लस बी, बी प्लस ए अगर हो गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा। और यही तो हम दिखाना चाहते हैं, रिफ्लेक्सिव। देखा उल्टा चलने का फायदा, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमें दिखाना क्या। और ये तो होता ही है, क्यों, क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है, हमें एक लॉ पता है, कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑन नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर ही है, 1 2 3 4 आपके 9 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर से। तो हमें पता है कि ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए होता है, तो ये ऑब्वियस है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी को उल्टा, देख रहे हैं, उल्टा सोचेंगे और फिर चलना स्टार्ट करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। नहीं डायरेक्ट प्रपोज कर दीजिए, पहले रोज रेटिंग सब सोच के पहले आपको सब कलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने कलेक्ट कर लिया, अब हम अपना काम करने चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एकदम से ऑब्वियस नहीं होते कि आपके एकदम से लग ही जाएंगे। तो अगर आप बिना सोचे अगर कूद पड़ोगे तो फिर फंस जाओगे आप। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट हम लोग लेंगे, तो मान लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए। देन ये बिल्कुल ऑब्वियस केस है, देन ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ये होता ही होता है भाई। अब देखिए अगर ए बी ए क्रॉस ए मतलब ए में है और बी भी ए में है, तो अगर ए में है इसका मतलब वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर के केस में तो ये होता ही ऑब्वियस है। हम रीजन लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, बाय कॉम्यूटेटिविटी। किसकी कॉम्यूटेटिविटी, ऑफ एडिशन। किसकी, एडिशन, किसमें, ऑन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर की कॉम्यूटेटिविटी से, कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन और नेचुरल नंबर पे हमने लगा दिया, तो ए प्लस बी हमें पता है बी प्लस ए होता है। और अगर ये हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया कि ए बी रिलेटेड है ए बी से। समझ रहे, तो आपने क्या दिखा दिया 10। अब स्टेटमेंट में पूरा लिख देते हैं कि ए बी रिलेटेड टू ए बी। अभी सब लिखने में तो आप एक्सपर्ट है ना। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, मतलब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं कि सिमेट्रिक में क्या होगा, आइए देखते हैं। अब आप खुद ही मुझे बताने लगेंगे। देखिए फिर वही काम, उल्टा सोचिए, सीधा नहीं, क्या सोचेंगे आप लोग, उल्टा। अब सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए था, आइए देखते हैं। हम लोग उल्टा चलेंगे सिमेट्रिक के लिए। चलिए बात करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग देखते थे कि अगर ए बी, ध्यान सुनिएगा, ए बी अगर आर में है तो बी ए होना चाहिए। अब यहाँ पे एलिमेंट कैसे होंगे, ए बी नहीं, ए बी इसमें एक एलिमेंट होगा, है ना, ऑर्डर पेयर है। तो अगर ए बी को मैं लेके चलूं किसके साथ, ए बी रिलेटेड हो किसके साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ, यहाँ पे सी डी। जैसे ए और बी होता था ना, तो यहाँ पे ए बी और सी डी अलग अलग लेने। अब एलिमेंट यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है, इसलिए ए बी बनेगा और दूसरा एलिमेंट सी डी बनेगा। तो हमें क्या दिखाना होता था, हमें ये दिखाना होता था माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर ए बी सी डी के साथ रिलेटेड है तो सिमेट्रिक में क्या होगा, सी डी रिलेटेड हो जाएगा ए बी के साथ। देख रहे, अच्छा ये इसके साथ रिलेटेड हो जाएगा, इसका मतलब अगर रिलेशन सेट में है तो वही हमारा रूल फॉलो करेगा। रूल क्या है, पास पास और दूर दूर। तो दूर दूर मतलब बोले तो सी प्लस बी, पास पास बोले तो देखिए सी प्लस बी डी प्लस ए। ये मुझे दिखाना है, और जैसे ये दिखा दोगे सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हमने सब सोच लिया, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, वैसे ही करेंगे। तो अब सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, चलिए डाटा हम लेते हैं, लेट ए बी रिलेटेड टू सी। ये हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी से रिलेटेड है। तो देन इसका जरा रूल लगाइए। तो रूल क्या होगा, पास पास और दूर दूर। तो दूर दूर कौन है, ए और डी, तो ए प्लस डी। पास पास कौन है, बी प्लस सी। ये हो गया। लेकिन हमें क्या दिखाना है, हमें तो दिखाना है ये, और ये दिखाने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए, ये चीज सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस है। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो अब सबसे पहली बात देखिए, इधर सी और बी है, देखिए इधर
तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। पहले मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ भाई, अगर x बराबर y है तो आप ये भी तो लिख सकते हो ऑब्वियसली, y बराबर x है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, b प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस डी। लेकिन अभी भी हमारा कॉम्बिनेशन नहीं है, हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, c प्लस बी। मतलब इसे मुझे करना पड़ेगा फ्लिप, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, कॉम्यूटेटिविटी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, c प्लस बी इक्वल्स टू, देखिए उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, d प्लस ए, और किस प्रॉपर्टी से जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, बाय कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब सुनिए, अब जैसे ये आ गया, इसका मतलब CD किससे रिलेटेड हो गया, देख रहे हैं कितने आसानी से हो जा रहा है। तो उल्टा अगर आपने सोच लिया तो अपने काम हो जाएगा। CD रिलेटेड टू किससे हो जाएगा, DA से। देखिए CD इज रिलेटेड टू AB, तो CD इज रिलेटेड टू AB लिख दिया। तो आप क्या लेके चले थे, AB CD से रिलेटेड है, और क्या दिखा दिए, सोचा कैसे, उल्टा चल के, ठीक है। इसके बाद आप लिख लीजिएगा, मैं इसके लिए एक बार लिख देता हूँ, ट्रांजिटिव में आप खुद से लिखिएगा। 10 हमने क्या लेके चला, AB किससे रिलेटेड है, CD से, और क्या दिखा दिया, हमने ये दिखा दिया कि CD रिलेटेड हो गया किससे, AB से, है ना। फॉर एवरी AB CD बिलोंग्स टू A क्रॉस A, और आप लिख सकते हैं सो R इज सिमेट्रिक। देख रहे कितना इजी है ना। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग चलते हैं ट्रांजिटिविटी में, किस पे चलेंगे, ट्रांजिटिविटी में। तो अब जरा मुझे ये बताइए कि ट्रांजिटिविटी में कैसे चलेंगे, फिर वही टेक्निक है ना। हम लोग पहले उल्टा सोचते हैं, क्योंकि जब उल्टा सोचेंगे तो उसे हम सीधा करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास टेक्निक है, चलिए करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। अब ट्रांजिटिविटी में हम लोग क्या लेके चलते थे, बिल्कुल सही, ए बी रिलेटेड हो किससे, CD से, ठीक है, ए बी रिलेटेड हो CD से, एंड CD किससे रिलेटेड हो, दूसरे एलिमेंट। तो यहाँ पे एलिमेंट ऑर्डर पेयर है, तो क्या आ जाएगा, EF ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी CD से रिलेटेड हो और CD EF से रिलेटेड हो। तो अब जरा मुझे ये बताइए, अगर ए बी CD से रिलेटेड है तो वही कॉम्बिनेशन, क्या, पास पास दूर दूर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा A प्लस D। अच्छा इसको छोड़ते हैं, हम लोग पहले डेफिनेशन लगाते हैं ना, हम लोग डेफिनेशन लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन, अभी ट्रांजिटिव प्रूफ थोड़ा करें, हम लोग उल्टा सोच रहे हैं। हम दिखाते क्या थे, हम ये दिखाते थे कि ए बी रिलेटेड हो जाए EF। हमें तो ये चाहिए ना कि हम क्या दिखा दें, ये लेके चलें और दिखा दे ये हो जाए। अच्छा ये दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, पास पास और दूर दूर, मतलब A प्लस F इक्वल्स टू B प्लस E। अब हमारा जो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, किसी तरह करके हमको ये बराबर दिखाना और ये लेके चलेंगे। तो अगर ये बराबर आ गया दैट मीन्स हमारा ये काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए। अब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं, चलिए तो स्टार्ट यहीं से करेंगे, लेट ए बी, ठीक है, ए बी, मैं सब एक साथ लिख देता हूँ, ए बी सी डी एंड ई एफ, ये सब जो है ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में, ठीक है। ये थोड़ा सा लेकिन ऑड हो जाएगा क्योंकि एलिमेंट तो ए क्रॉस ए में, या तो फिर आप ऐसे लिखो ए क्रॉस ए, तो मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मैं डाल दे रहा हूँ। ये सारे एलिमेंट किसके हैं, ए क्रॉस ए के, ठीक है। तो पहला स्टेप तो आपको लिखना चाहिए था, अब लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट को एज्यूम करते हैं कहाँ के हैं, तो सेट के हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट ये ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा टाइम बचाना चाहेंगे। तो ए बी रिलेटेड टू किससे होगा जरा बताएंगे, सी डी से, और आप इतना भी लिख देते तो आपका नंबर नहीं कटेगा, इसलिए परेशान मत होइएगा। एंड सी डी किससे रिलेटेड है, ई एफ से, ये हम लेकर चलेंगे। देन जरा रूल लगाइए, आप लेके चले, इसका मतलब क्या होगा, पास पास वही दूर दूर लगाइए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई अकॉर्डिंग टू द रूल। लेकिन हमें क्या लाना है, हमें तो लाना है ए एफ बी ई, ए एफ है ना, बी ई। तो क्या एक्स्ट्रा में है हमारे पास एक्स्ट्रा में सी डी, तो भैया किसी तरह सी डी को हटाना है। अब आपको सोचना होगा कि सी डी कैसे हटेगा, तो सिंपल से दिख रहा है, जरा देखिए, यहाँ पे सी राइट हैंड पे और यहाँ पे लेफ्ट हैंड में, और डी यहाँ पे लेफ्ट में तो यहाँ पे राइट में, तो सिंपल हम दोनों क्या करते हैं, इसको ऐड, क्या कर देंगे, इसको ऐड, इसको 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते। ऑन एडिंग क्वेश्चन 1 and 2 वी गेट, ऐड कीजिए, तुम्हारे पास क्या आएगा, ए प्लस डी, और इधर है हमारे पास सी प्लस एफ इक्वल्स टू, यहाँ क्या है, बी प्लस सी, और यहाँ क्या है,
b प्लस ई। ठीक है, तो चलिए ऐड कीजिए जरा इसको, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे c से c कैंसिल, देख रहे हैं, यहाँ पे आपका d से d कैंसिल, हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास आ जाएगा a प्लस एफ, देखिएगा a प्लस एफ इक्वल्स टू b प्लस ई, ये देखिए a प्लस एफ इक्वल्स टू b प्लस ई। और उसके बाद आप बड़े होशियार हैं, इसका मतलब आपने क्या दिखा दिया, आपने दिखा दिया ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, और उसके बाद आप पूरा लिख दीजिएगा, thus क्या लिखेंगे, thus ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ इम्प्लाइज दैट ए बी रिलेटेड टू ई एफ, है ना, फॉर एवरी ए बी बी सी सॉरी ए बी सी डी ई एफ किसमें, ए क्रॉस ए के एलिमेंट। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब सबसे मजेदार क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें निकालना होगा इक्विवेलेंस क्लास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया ना, जो ट्रेंड है वो ये है कि आपसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव कराएगा और उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे देगा इक्विवेलेंस क्लास का, है ना, तो उसको हमें देखना है। तो फिर से मैं आपके लिए पहले लिखूंगा डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या थी, फिर से याद कीजिए कि अगर मान लीजिए मुझे निकालना है ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या होता था, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू ए, है ना, तो ये होता था। अब यही डेफिनेशन जरा इसके साथ लगाइए, तो ये हो गया 2 5, ठीक, एलिमेंट देखिए मत परेशान होइएगा, इसका सेट भी तो देखिए, वहां पे सेट ए था, यहाँ पे सेट ए क्रॉस ए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, उस सेट के एलिमेंट जिसका ए है, ए किस सेट का एलिमेंट था, वहां पे सेट ए होता था। अब यहाँ पे हम लोग 2 5 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा सेट क्या है, हमारा सेट है ए क्रॉस ए। इसका मतलब अब हमको यहाँ पे ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एक्स से काम नहीं चलेगा, ऑर्डर पेयर। क्यों, क्योंकि हमारा सेट क्या है, हमेशा ध्यान रखिए, देखिए ए सेट ए का एलिमेंट था इसलिए एक्स लिया, लेकिन जो हमारा 2 5 है वो कहाँ का एलिमेंट है, वो ए क्रॉस ए का है, तो उसके लिए फिर हमें ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा। यहाँ पे वही एलिमेंट आएगा जिस सेट में ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो उस सेट के हिसाब से, क्योंकि ए क्रॉस ए सेट है, तो हमें ऑर्डर पेयर मतलब एलिमेंट कैसे लेना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर टाइप का। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट ये क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, है ना, किससे, इससे, तो इसको लिख देते हैं 2 5। अब आप लगाइए अपना प्यारा सा रूल, अरे क्या है रूल बताएंगे, तो वो रूल है हमारा क्या, दूर दूर पास पास, कि पास पास दूर दूर, तो आंसर है दूर दूर फिर पास पास। पहले दूरियां होनी भी जरूरी है ना, जब तक दूरियां नहीं होगी तब तक कदर कहाँ पता चलेगी। चलिए देखिए, तो पहले दूर दूर, तो दूर दूर कहने का मतलब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सच दैट x प्लस 5, देखिए x प्लस 5। अब आइए पास पास, y प्लस 2, क्या हो गया, x प्लस 5 इक्वल्स टू y प्लस 2। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सो इसको मैं लिख सकता हूं बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट। ध्यान देखिएगा, अगर मैं यहां से y की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप बता लेंगे, और यही टेक्निक आपको यूज करनी है। तो y जब ऑर्डर पेयर वाले क्वेश्चन है, तो y, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर में है, ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे x प्लस 5 गए 3, है ना, देखिए, तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ x, अब मैं पूरा x में ही चेंज कर देता हूँ, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 3, और ये दो एलिमेंट कहाँ के होने चाहिए, ए क्रॉस ए के, तो या तो आप यहाँ लिख दीजिए बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, है ना, या सच दैट, सुनिएगा, सच दैट x जो हमारा है, ये जो हमारा x है वो भी ए का है, एंड x प्लस 3 जो होगा वो भी ए का होगा, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते थे ए क्रॉस ए। ये मैंने थोड़ा सा और बड़ा करके इसको लिख दिया कि दिख जाए कि ये भी ए का होना चाहिए, इसका फर्स्ट कंपोनेंट, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो भी कहाँ पे होना चाहिए, ए, सो दैट आप ए के बाहर मत चले जाए, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हमारा काम देखिए कितना आसान हो जाएगा, एक एलिमेंट है, लेना स्टार्ट कीजिए। चलिए सबसे छोटा एलिमेंट क्या दिखा, 1, तो अगर मैं यहाँ पे ले लूं 1, तो दूसरा कंपोनेंट क्या कहता है, उससे 3 ज्यादा, 3 ज्यादा, तो 1 प्लस 3 कितना होता है, 4, ठीक है। अच्छा, ये x भी a में होना चाहिए, x प्लस 3 भी a में होना चाहिए, मतलब ये भी a का होना चाहिए, ये भी a का, तो 1 भी है 4 भी है, ठीक है, काम सही चल रहा है। अब 2 लीजिए, 3 ज्यादा मतलब 5, क्योंकि इसका रूल क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट है और सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट से 3 ज्यादा। अच्छा आगे बढ़िए, 3 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, 3 ऐड कर दीजिए, 6, साथ साथ ये भी देखते रहिएगा, दोनों एलिमेंट हमारे यही होने चाहिए, बाहर नहीं जाने चाहिए। अच्छा मैं अगर 4 ले लूं तो 3 ज्यादा 7, अभी भी सही चल रहा है मामला। अच्छा 5 ले लूं तो 5 प्लस 3 दैट इज 8, अभी भी सही चल रहा है, लेकिन जरा 6 लीजिए। अच्छा 6 तक भी चल जाएगा, क्यों, क्योंकि 9 हमारे पास है, लेकिन जैसे ही आप 7 लेंगे मामला गड़बड़ा जाएगा, क्यों, 7 के साथ आ जाएगा 10 और 10 यहाँ पे नहीं। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए।
इस तरह के एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में और करा देता हूँ, वो इसी का आप कह लीजिए कि अपडेटेड वर्जन है, ठीक, तो उसको मैं करा देता हूँ, और बाकी इक्विवेलेंस क्लास करने की टेक्निक ये है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, लेट n डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एंड r बी द रिलेशन, r किस पर रिलेशन है, फिर देखिए n क्रॉस n, इसका मतलब जो हमारा रिलेशन वो कैसे डिफाइन होगा, वो डिफाइन होगा n क्रॉस n टू n क्रॉस n, मतलब इसके एलिमेंट कैसे होंगे, ए बी रिलेटेड टू सी डी टाइप के। अच्छा देखिए, डिफाइंड बाय ए बी रिलेटेड टू सी डी, इफ अब रूल देखिए, रूल क्या है, रूल ये है जो दूर दूर वाले हैं दैट इज ए डी, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जो पास पास वाले वो क्या हो जाएंगे आपस में प्लस, देखिए, ठीक है। वो कहते हैं ना समय सबका आता है, तो पहले ए डी मल्टीप्लाई हो रहे थे और बी सी अंदर थे, है ना, बिल्कुल सेफ। अब बी सी बाहर हो गए, देखिए वही जो अंदर प्लस हो रहे थे वो बाहर हो गए, और ये ए डी अंदर एडिशन हो गया, तो एक बार इसको मौका मिलेगा और एक बार इसको। तो आपको याद क्या रखना, दूर वाले का मल्टीप्लीकेशन, पास वाले का एडिशन, और फिर इसको चेंज कर दीजिएगा रूल के साथ, यहाँ अंदर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूल हो गया। अब आगे देखिए, चेक वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन, तो वही क्वेश्चन है सेम जो आपने प्रीवियस किया है, और बच्चे बड़ा इससे घबराते हैं क्योंकि इसमें एन क्रॉस एन ऑर्डर पे ले लेता, बुक में समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने आपको टेक्निक सिखा दी है, ठीक है। आपको हमेशा उल्टा सोचना, फिर मैं उल्टा सोचूंगा, देखिए बिल्कुल मैं कुछ आगे का सोचूंगा ही नहीं, मैं उल्टा सोचूंगा। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या दिखाना होता, मुझे दिखाना होता ए बी रिलेटेड टू ए बी हो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, यहाँ पे एन मतलब नेचुरल नंबर होगा, और अगर ये है, अगर मुझे ये चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या दिखाना होगा, बिल्कुल देखिए दूर दूर, दूर दूर का क्या लेंगे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन, देखिए दूर दूर आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ए बी, और पास वाले जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड, फिर समय सबका आता है, ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा बी ए, देखिए बी सी, है ना, और अंदर ये एज इट इज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये हमें चाहिए। और ये तो भैया ऑब्वियसली है, होता है, क्या आपको पता है ना, ए बी और बी प्लस ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अरे ए बी को बी ए लिख दिया, अच्छा ए बी को बी ए कैसे लिख दिया, कॉम्यूटेटिविटी, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, और बी प्लस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, क्यों, क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन लग जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए अब हम लोग इसको देखिए, मैंने उल्टा कर लिया, अब इस चीज को मैं ऐसे लिख देता हूँ और देखिए आपका आ जाएगा तुरंत। तो चलिए हम लोग रिफ्लेक्सिविटी से स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी, चलिए जल्दी से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही लेकर चलेंगे, हम लोग लेकर चलते हैं लेट, ठीक है, हम लोग क्या मान के चलेंगे, लेट। अब जो ए बी है वो कहाँ का एलिमेंट होता है, बिल्कुल सही, ये हमारा एलिमेंट होता है ए क्रॉस ए का, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन ए हमारा क्या है, ध्यान दीजिए, तो हमारा ये सेट एन क्रॉस एन, तो यहाँ पे हम लोग एन क्रॉस एन लिख देते हैं, ठीक है। देन ध्यान सुनिएगा, ए बी अगर एन क्रॉस एन का एलिमेंट है, देन क्या मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए बी देन बी प्लस ए इक्वल्स टू होगा, ऑब्वियस है, इसको उल्टा कर दीजिए, दैट मीन्स बी ए, और इधर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, दैट मीन्स ए प्लस बी। रीजन आप लिख सकते हैं, रीजन क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे बाय कॉम्यूटेटिविटी, बाय कॉम्यूटेटिव पूरा लिख लीजिएगा, बाय कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। अब देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखना बोर्ड में ऐसे सब नोटेशन लिख के नहीं, टीचर काट देगा। अब ये एड ना, एडन क्या होता है, एडन कुछ नहीं होता, ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट में एडिशन लिखते हैं, लेकिन वहां पूरा लिखेगा कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, है ना, तो मैं मल्टी भी बस छोड़ दे रहा हूँ, तो अब मल्ट पे मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वो मल्ट हो जाएगा तो फिर समझ रहे। चलिए मल्टीप्लीकेशन ऑन किस पे, सेट ऑफ नेचुरल, ठीक है। ऐसा कभी कुछ मत लिखिए कि टीचर आपका गुस्सा हो जाए, तो उसको मौका ही मत दीजिए नंबर काटने का, ठीक है, तो पूरा पूरा लिखिए बोर्ड में हमेशा। तो चलिए ये आपका हो गया, अब आगे सुनिए, तो इसका मतलब ये हो गया, और जैसे ये हो गया इसका मतलब ए बी रिलेटेड टू क्या हो गया, ए बी, रूल्स है हमारे, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी। देखा, आपको देखना भी नहीं पड़ा, रूल से मैच भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने उल्टा सोचा, बस इसको हमें छाप देना, क्योंकि बस हमने ये दिखा दिया ना, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी रिलेटेड टू ए बी, ठीक है, और उसके बाद तो आप जानते हैं क्या लिखना है, लिख लेंगे ना, मैं एक लिख दे रहा हूँ, फिर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में मैंने लिखूंगा। 10 आपने क्या दिखा दिया, ए बी रिलेटेड टू ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू द सेट, सेट क्या हमारा एन क्रॉस एन, सो आर इज रिफ्लेक्स, ठीक है,
ऊपर एक बार डेफिनेशन आप लिख दिया कीजिए। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सिमेट्रिक क्या होगा। अब आप लोग देखिए एक्सपर्ट हो चुके हैं, है? कई बच्चे बोल रहे हैं कि उल्टा करना चालू, बिल्कुल सही, आप लोग उल्टा स्टार्ट कीजिए, तुरंत वेट मत कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार अपने से ट्राई कीजिए, देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं। जब तक आप खुद से नहीं कर रहे इसका मतलब आपको आया नहीं है, ठीक है। तो एक बार खुद से पहले ट्राई कीजिए, तब आप सोल्यूशन मैच कीजिएगा। चलिए सिमेट्री के लिए हम लोग देखते हैं क्या करना पड़ेगा। सिमेट्री के लिए हम लोग क्या लेके चलते हैं, हम लोग लेके चलते हैं कि ए बी सी डी से रिलेटेड हो, है ना। और दिखाना क्या है हमें, दिखाना है कि सी डी रिलेटेड हो जाएगा किससे, ए बी से। अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो आपको क्या दिखाना है सिमेट्री में, कि सी डी ए बी से रिलेटेड हो जाएगा। अब अगर ये रिलेटेड है तो हमें क्या चाहिए, हम वो चेक कर लेते हैं। दूर दूर वाला मतलब सी बी, और पास पास वाला क्या हो जाएगा एट, इक्वल्स टू, अब ये आ जाएंगे बाहर और ये आ जाएंगे अंदर। तो हमें ये चाहिए एक्चुअली में, ये आएगा हमारा काम हो जाएगा, मतलब ये हमें मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सिमेट्री के लिए हम लोग वही लेके चलेंगे, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी। देन अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो अपना रूल लगाइए, देखिए वो रूल लिखा हुआ है, ए डी बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी ए प्लस डी, ये तो रूल हो गया। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सी बी है, पहले वाले पार्ट में क्या है सी बी और डी है, और यहाँ पे जो सी बी का है वो राइट हैंड साइड पे, तो पहले हम इसको इधर लिख लेते हैं, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिखेंगे बी सी ए प्लस डी इक्वल्स टू एक्स बाय वाई, वाई बराबर एक्स होता है, ए डी बी प्लस सी। चलिए, लेकिन हमें बी सी नहीं, हमें क्या चाहिए सी बी, तो इसको सी बी कर देते हैं। ए प्लस डी नहीं, हमें क्या चाहिए डी प्लस ए, यहाँ पे डी ए चाहिए और यहाँ पे सी प्लस बी। यू कैन चेक, देखिए हमें क्या चाहिए सी प्लस बी डी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या रूल लगाया, बी सी को सी बी लिखा, ए प्लस डी को डी प्लस ए लिखा, ए डी को डी ए लिखा, और ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी तो मैंने बताया कौन सा, किस रूल से, किस लॉ से, बाय कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कहाँ पे, ऑन सेट ऑफ नेचुरल, है ना। और जैसे ही आपने ये दिखा दिया, इसका मतलब आपने क्या दिखा दिया, आपने दिखा दिया कि सी डी जो है वो रिलेटेड है किससे, ए बी से। और यही हम चाहते थे कि ए बी सी डी से लेके चले, और ये दिखा दें, नीचे का स्टेटमेंट आप जानते हैं। अब ट्रांजिटिविटी देखते हैं। अच्छा, इसका ट्रांजिटिविटी इतना आसान नहीं होगा, बस आपको ट्रांजिटिविटी में ही थोड़ा सोचना है इसमें, बाकी इसमें तो कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ टफ था। आपको ट्रिक मैंने टेक्निक बता दी, अगर आप ऐसे अप्रोच करेंगे तो आप मान के चलिए आप 110%, बस ट्रांजिटिविटी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन बाकी तो बड़े आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो हर चीज की टेक्निक होती है भाई, अगर क्वेश्चन बना है तो समझ लीजिए इसीलिए बना है कि उसका सोल्यूशन भी बना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बन गया तो उसका सोल्यूशन आना ही नहीं है, क्वेश्चन बना है तो उसका सोल्यूशन भी बना है। चलिए देखिए, तो कहने का मतलब हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होगा कि ए बी सी डी एंड सी डी ई एफ लेके चलेंगे, ठीक है। और दिखा क्या देंगे, दिखा ये देंगे कि ए बी भी रिलेटेड होगा किससे, ई एफ से। अरे यही तो करते हैं। अच्छा, ये दिखाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं, और वही हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो दूर दूर वाले में क्या है, ए एफ, पास पास वाले का एडिशन, है ना, फिर ये बी ई और ए प्लस एफ, ठीक है ना। चलिए अब ट्रांजिटिविटी स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हमें लाना क्या है, मैनिपुलेट करके थोड़ा बहुत इक्वेशन बना की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या लेंगे, लेट ए बी रिलेटेड टू, क्या मान लें हम लोग कि सी डी से रिलेटेड है। देन अच्छा एक चीज और मानिए, इसका काम नहीं चलेगा, एंड सी डी मान लें किससे रिलेटेड है, ई एफ से, ये मान के चलेंगे, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर लिखना बहुत पड़ता है, अरे नंबर भी तो 6 नंबर का आता है भाई, अगर या तो क्वेश्चन है तो 4 का आएगा या तो 6 का पूरा पूरा आएगा, ठीक है। देन तो जब भी ये वाला रहेगा इक्विवेलेंस और दोनों मिला के देगा तब तो पक्का वो 6 का है, ठीक है। ये तो थोड़ा इजी करेगा तब 4 का, लेकिन अगर ऐसा आया तो ये क्वेश्चन 6 के नीचे वाला नहीं है, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास के साथ, और केवल ये आएगा तो 4 नंबर का आएगा। देन अब सुनिएगा, अपना रूल लगाइए। तो दूर दूर वाले बोले तो ए डी ए बी, और अंदर आएगा बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी ए प्लस डी, ये मैं वही वाला रूल लगा रहा हूँ। एंड सुनिएगा ध्यान से, एंड सी डी किससे रिलेटेड है, ई एफ से, इसका मतलब सी एफ दूर दूर वाले, कौन से, दूर दूर वाले, अंदर क्या आएगा डी प्लस ई, है ना, इक्वल्स टू, ये बाहर हो जाएगा डी
अंदर आ जाएगा सी प्लस एफ। लेकिन सुनिए, हमको तो लाना ये है ए एफ बी प्लस ई है, और यहाँ तो ये दिख नहीं रहा, और यहाँ पे ऐड करके भी आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा ए डी बी। ठीक है, तो हमें चाहिए होगा, देखिए ए डी बी, तो वहां पे राइट हैंड साइड, देखिए हमें हटाना क्या है, पहले आप सुन लीजिए अच्छे से। हमें हटाना क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे सी डी जो बीच वाला होता है, मीडिएटर वही जाता है ना, तो सी डी वाले को हमें हटाना है। अब प्रॉब्लम ये कि अगर आप यहाँ इसको लेके चलेंगे एडीसी आ जाएगा, तो हमारे पास होना चाहिए, अगर हमको कट करना है तो हमें केवल सीडी हटाना है, तो केवल आप सीडी नहीं हटा पाएंगे, देखिए करके, तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड वैड करेंगे तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और बड़ा टफ हो जाएगा। अब यहीं से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं ये कैसे लाऊं। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे कैसे लाएंगे, आइए देखिए। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, चोर चोर मोसेरे भाई, मतलब बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, होता है ना कि भाई तू भी मेरी तरह मैं भी तेरी तरह आ जा, दोनों साथ चलते, कहाँ इधर उधर काम कर रहे हो, तो वही वाला हाल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे बी प्लस सी है, तो ये बीसी को बुला लेगा, समझ रहे नहीं, ये क्या करेगा, बीसी बुला लेगा, तू यहाँ क्या कर रहा है, इधर आ यार, हम दोनों बीसी बीसी हैं, तो साथ साथ रहेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, चलिए इधर आ जाइए। तो इसने इसको बुला लिया, उस तरह के एडी भी लग गए, कहे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, चोर चोर मुसेरे भाई। तो यहाँ पे ए प्लस डी, ये भी इसको यहाँ नीचे बुला लेगा, एडी। एंड आइए यहाँ देखते हैं, तो डी प्लस ई है, ये डी को नीचे बुला लेगा। अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए, और सी प्लस है, और ये सब लोग क्यों कर रहे हैं, ये लाने के, ठीक है, हमें हटाना क्या, एलिमिनेट करना है सी डी, तो यहाँ पे सी एफ नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, और वहां पे क्या दिक्कत आई, अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते ए डी बी तो वो कैंसिल नहीं होता, आप करके देखिएगा चेक करके, अब वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि वो फिर पूरा टर्म हमको हटाना सीडी है, वो केवल सीडी के साथ आएगा ही नहीं, हमें यहाँ पे चाहिए सीडी वाला टर्म सिंगल सिंगल से हम काट दें। अब इसको पार्शियल डिवाइड कीजिए, तो बी अपॉन बी सी, बी बी कैंसिल आउट, कितना आ गया 1 अपॉन सी, प्लस सी अपॉन बी सी, सी सी कट गया, कितना आया 1 ओवर बी। यहाँ आ जाइए ए ओवर ए डी, तो ए कट गया 1 अपॉन डी, प्लस है ना डी डी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए, बस पार्शियल डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी कर दीजिए, तो 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इक्वल्स टू, यहाँ भी कर दीजिए, तो 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी, देखिए बस पार्शियल डिवाइड किया। अब देखिए, अब जरा दोनों को ऐड कीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1 अपॉन सी है, यहाँ पे 1 अपॉन सी, अच्छा इसके इधर लेफ्ट में 1 अपॉन डी है, इसके राइट में 1 अपॉन डी है, और सी डी गया, और गया तो हमारा काम हो जाएगा। बस हमें करना क्या, इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ, इसको सेकंड मान लूँ, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा सिंपली। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए, जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इक्वल्स टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। चलिए कैंसिल आउट कीजिए, तो ये चले गए घर और ये भी चले गए घर। ठीक है, अब हमारे पास आया क्या, चलिए मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर दिखे। चलिए देखिए, अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 ओवर बी, क्या मिलेगा 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर ई इक्वल्स टू, यहाँ आपको मिलेगा 1 अपॉन ए प्लस का 1 अपॉन एफ। चलिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम जब लोगे तो आपको क्या मिलेगा ई प्लस बी ओवर बी, और यहाँ क्या मिलेगा एफ प्लस ए अपॉन ए एफ। अब देखिए क्या हमारा आ गया, तो अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा ए एफ ई प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा बी ई एफ प्लस ए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ए एफ तो आ गया है, लेकिन अंदर बी प्लस ई है, और यहाँ पे क्या है ई प्लस बी, लेकिन हमें पता है, क्या पता है, अरे इतनी बार क्या प्रॉपर्टी यूज कर चुके हैं, क्या पता है ए एफ ई प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ई लिख सकते हैं, और एफ प्लस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एफ। रीजन है बाय, जल्दी बोलिए, बाय कॉम्यूटेटिविटी। ठीक, यहाँ पे एडिशन का लगा है ऑन नेचुरल नंबर, तो इस रूल से हम लिख दिया, और जैसे ये लिख दिया आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि जो ए बी हमारा रिलेटेड है किससे, ई एफ से। ठीक है, तो आप लेके चले थे ये ए बी सी डी ई एफ, और मिल गया ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया ट्रांजिटिव। तो आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा टेक्निक समझनी होगी कि उल्टा चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, पहले उल्टा चल के साइड में देख लीजिए कि हमें क्या क्या दिखाना है, और उसके बाद फिर आप अटेम्प्ट कीजिए, आसानी से आ जाएगा।
वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर का आया था। द रिलेशन आर इन द सेट दिस गिवन बाय 1 2 2 1 1 1। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस इसमें टिक मारना था। तो चलिए आइए चेक करते हैं। अब सबसे पहली बात, अगर 1 2 3 पे है तो आपको चेक करके बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है, क्योंकि इसी में ऑप्शंस दिए हैं। अब रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो आंसर है रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं। वाई? क्योंकि देखिए 1 1 तो है लेकिन 2 2 3 3 इसमें नहीं। आइए सिमेट्रिक देखते हैं। तो सिमेट्रिक में देखिए 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 है मेरे पास। 1 1 आपको पता है पी फॉल्स है, तो पी इम्प्लाइज की क्या होता है, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ए बी की बात होती है ना, तो सेम। और या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो लॉजिक से, हालांकि लॉजिक सही नहीं है। 1 1 है तो एक और बार हम लोग इसको और 1 1 लिख सकते हैं, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती। लेकिन वो लॉजिक उतना सही नहीं है। इसका लॉजिक है कि पी इम्प्लाइज क्यू जो होता है हमारा ट्रू हो जाता है अगर पी फॉल्स हो। ठीक है, तो इसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक तो है। अब बारी आती है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो आइए चेक करते हैं। देखिए पहले सारे कॉम्बिनेशन देखेंगे। 1 2 पे गया, 1 2 पे गया, 2 1 पे गया, 2 1 पे गया, तो 1 1 होना चाहिए। तो क्या 1 1 हमारे आर में है, आंसर है। अच्छा इधर देखिए 2 1 है, सारे कॉम्बिनेशन आपको देखना है। 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 होना चाहिए भाई। 1 1 1 2 है। ठीक है, 1 1 है, 1 2 है, तो आपके पास 1 2 होना चाहिए, है तो नहीं समझे। 1 देखिए इसको और इसको देख रहा हूं मैं, तो 1 1 पे गया, ठीक, और 1 2 पे गया, तो 1 2 होना चाहिए। 1 2 आर में है, देखिए 1 2 आर में। लेकिन इसी में जल्दबाजी में लोग टिक मार देते हैं। अच्छा देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हमारे 2 ऑप्शन तो कट चुके हैं। कौन कौन से, ये बोला था कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो ये तो कट गया, ये हमारा ऑप्शन कट गया। और रिफ्लेक्सिव नहीं तो इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए 3 होने चाहिए। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अच्छा अभी आप देखिए सिमेट्रिक है, तो भाई हम इसको कट नहीं कर सकते, नहीं तो हम आगे चेक ही ना करते। अगर किसी ऑप्शन में होता कि इट इज नॉट सिमेट्रिक तो हम उसको कट कर देते, जो बचा हुआ हमारा ऑप्शन होता। तो हमेशा ऐसे प्रोसीड किया कीजिए। कई बार होता है हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं। चलिए फिलहाल लेकिन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक में ट्रांजिटिव है, यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं, और यहाँ पे ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिवली जरा हर केस को आपको चेक करना है। तो इधर देखिए 2 1 है, 2 1 से गया, ठीक, और 1 किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए। लेकिन 2 2 आर में नहीं है, और 2 2 आर में नहीं, इसका मतलब ट्रांजिटिव ये नहीं होगा। और नहीं होगा तो यहाँ बोला है, यहाँ पे तो बोला है होगा, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्लीज नोट डाउन। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन बाय r equals to order pair AB such that A is divisor of B is reflexive, symmetric और transitive। मतलब आपको चेक करना है, हो भी सकता है और नहीं भी। Also determine whether R is an equivalence relation or not। तो चलिए इसको करते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, एक्चुअली मैं इसका एक पार्ट ऑलरेडी कर चुका हूं, तो वो तो मैं नहीं करने वाला। मैं आपको याद दिला दूं कहाँ किया है। ये सेम क्वेश्चन मैंने ए बी की जगह यहाँ पे XY लिखा था, और जब मैं आपको ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव रिलेशन, तो वहां पे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया था और इसको ट्रांजिटिव प्रूफ करके दिखाया। तो ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो इसका मैं ट्रांजिटिव वाला पार्ट नहीं करने वाला, ठीक है। मैं हिंट आपको दे देता हूं, आप कर लीजिएगा। और अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन 4 नंबर का आया, ठीक है। ये क्वेश्चन कितने नंबर का आया था, 4 नंबर, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंस क्लास नहीं दिया। अगर इक्विवेलेंस क्लास पूछ लेता तो ये कितने नंबर का हो जाता, 6 नंबर का। तो चलिए एक करके काम करते हैं। अब इसकी लैंग्वेज समझिएगा, हाँ मैंने आपको समझाया था, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ए इज डिवाइजर ऑफ बी, अगर ए बी का डिवाइजर है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, बी इज डिविजिबल बाय, भाई मैं इसको 2 तरीके से बोल सकता हूँ। जैसे अगर मैं 4 और 2 की बात करूं तो इसको आप बोल सकते हो 4 इज डिविजिबल बाय 2। क्या बोलेंगे आप, 4 इज डिविजिबल बाय 2। या और ये भी बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स 4, ठीक है, दोनों लैंग्वेज होती है। या फिर 4 इज डिविजिबल बाय 2, या फिर देखिए और भी एक लैंग्वेज, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ये तीनों लैंग्वेज इक्विवेलेंट है। फिर से 4 इज डिविजिबल बाय 2, 2 डिवाइड्स 4, और 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ये सारी लैंग्वेज सेम है, ठीक है। लेकिन 4 इज डिविजिबल बाय 2 तो सही है, लेकिन क्या 2 डिविजिबल बाय 4 सही है, तो आंसर है गलत है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिविजिबल होगा, भाई अगर डिविजिबल है 4 2 से क्यों डिविजिबल है, क्योंकि आप लिखते हो 4 इक्वल्स टू 2 इंटू सम इंटीजर, क्या लिखते हो, सम इंटीजर। लेकिन अगर मैं 2 को 4 के बराबर लिखना चाहूँ तो ये 2 नीचे चला जाएगा,
ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये कोई इंटीजर नहीं, ये इंटीजर नहीं। तो ये अच्छा नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो हम इसको और थोड़ा सा कर लेते हैं कि और स्पेसिफाई कर देते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलरली कि क्या होना चाहिए 2 इंटू सम नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना, इंटीजर होगा तो हम ये इंटीजर बोलते हैं। तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, बट 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 ट्रू है, 2 डिवाइड्स 4 ट्रू है, लेकिन 4 डिवाइड्स 2 गलत है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पहले समझनी होंगी। अच्छा एग्जाम्पल से एक बात और पता चल गई, ये देखिए 2 इज डिविजिबल बाय 4 गलत है, लेकिन 4 इज डिविजिबल बाय 2 ये सही है। तो 4 2 तो आर में आ जाएगा, लेकिन 2 4 आर में नहीं आएगा, इसका मतलब सिमेट्रिक तो नहीं। अच्छा अगर मैं ये लिख दूं 2 डिवाइड्स 2 तो ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा। 3 डिवाइड्स 3, कोई नंबर खुद को डिवाइड करता है, बात समझ रहे कि नहीं। और वैसे भी आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, तो 2 इंटू सम नेचुरल नंबर लिखा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी 2 से डिविजिबल है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, मतलब 2 इसको डिवाइड कर रहा है, बात समझ रहे। तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे आर में आ जाएगा। अब बचता है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव मैंने वहां करा रखा है, तो मैं इसको जल्दी से लिख देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, जल्दी से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी की पहले हम लोग बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिविटी हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, बिल्कुल इजी, ठीक है। फॉर एवरी, कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए सेट का, सेट हमारा है नेचुरल नंबर, क्या है नेचुरल नंबर। फॉर एवरी ए या फॉर एनी ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वी है, क्या मैं ए को ऐसा लिख सकता हूँ ए इंटू 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए तो आपने ए को क्या लिख दिया ए इंटू सम, भाई कोई टर्म है, ए नेचुरल नंबर है, ए क्या है नेचुरल नंबर, इंटू सम नेचुरल नंबर, इसका मतलब ए, अगर आप इसको और डिटेल लिखना चाहते लिख सकते हैं ए डिवाइड से, दैट मीन्स ए डिवाइड से, यही तो मीनिंग हुआ, ये पूरी क्वांटिटी ए से डिवाइड है तो ए डिवाइड है। तो हमने क्या दिखा दिया, ए हमारा आर में आ गया, ठीक है। तो आप लैंग्वेज क्या लिखेंगे 10, वही उसमें आप लोग एक्सपर्ट है, ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ये जरूर लिख दिया कीजिए, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, लेकिन आप देखेंगे तो सिमेट्रिक नहीं, वहां मैंने आपको एग्जांपल भी दिखा दिया कि सिमेट्रिक नहीं। तो आप चाहे तो एक एग्जांपल लेके दिखा दीजिए क्योंकि हमें गलत दिखाना है, और चाहे तो आप प्रूव भी करके दिखा सकते हैं सिमेट्रिसिटी से, ठीक है। आप चाहे एग्जांपल ले सकते हैं, गलत दिखाना भाई 4 2 तो आएगा लेकिन 2 4 नहीं आएगा, लेकिन अगर आप प्रूफ भी करके दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। कैसे, देखिए लेट करके चलिए कि जो ए बी है वो आर में है, देन इसका मतलब ए बी आर में तब होगा जब ए डिविजिबल ऑफ बी, ए इज अ डिविजर ऑफ बी, चाहे आप डिविजर बोलिए। अच्छा इसमें एक लैंग्वेज और भी जोड़ सकते हैं कि ए इज डिविजर ऑफ बी, ये भी इक्विवेलेंट है, डिविजर मतलब उसको डिवाइड करने वाला, इसका मतलब ये भी हो सकता है ए डिवाइड्स बी, वही सेम चीज है, ए डिवाइड्स बी या बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए, सब सही है, बी इज डिविजिबल बाय, सारे इक्विवेलेंट है। देन तो हम लोग लिख सकते हैं ए इज डिविजिबल ऑफ बी, और ए डिविजिबल ऑफ बी है, अगर ए डिवाइजर ऑफ बी है दैट मीन्स बी बराबर क्या होगा ए इंटू सम नेचुरल नंबर, ए इंटू सम नेचुरल नंबर हम लोग क्या लिख देते हैं, आपको अगर आप इंटीजर क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमने सेट क्या लिया नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर अगर डिवाइड करेगा तो हमें पता है कि उसमें जो आपका बचता है, एक्चुअली देखिए ये है क्या, ये जो आपके पास आ रहा है ये है क्या, एक्चुअली में कोशेंट है। तो कोशेंट कभी भी, आप बात को समझिए, जैसे मैं बोलूं 4 तो मैं 2 को 2 टाइम्स लिखता हूं, तो ये देखिए 2 क्या है 0, तो आप 4 को 2 इंटू 2 लिखोगे ना, ये तो आपका हो गया डिवाइजर, ये क्या कोशेंट, तो कोशेंट भी आपका 110% नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। तो उसी के बिहाफ में मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये सब आप पढ़ चुके, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ये b बराबर a हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे दिखाना है कि ba भी होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ba कब होगा r में, भाई ba कब होगा r में, जब b इज डिविजिबल ऑफ a हो जाएगा, b इज डिवाइजर ऑफ a हो जाएगा, तो b क्या डिवाइजर ऑफ a है, चलिए यहाँ से चेक करते हैं, इंप्लाइज दैट अगर मैं a बराबर लिखूं तो ये क्या आएगा, ये आएगा b इंटू 1/k, ठीक है। बट यहां आप लिख सकते हैं बट 1/k, जो 1/k डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा रेशनल नंबर बन जाएगा, इट इज अ रेशनल नंबर। तो हर एक के लिए नहीं ट्रू हो पाएगा ये, इसका मतलब ये कहना कि b इज डिवाइजर ऑफ ए, ये गलत है, इंप्लाइज दैट ये क्या बोल दिया, b इज नॉट अ
डिवाइजर ऑफ ए, और अगर नहीं है बी इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ ए, और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये आर में नहीं आएगा, इंप्लाइज दैट कि जो बी ए है ना आर में नहीं आएगा। तो इस तरह भी आप दिखा सकते हैं। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसीलिए वो इक्विवेलेंस तो नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं जल्दी से। तो ट्रांजिटिव आइए देखिए आप लोग, तो ये मैंने ऑलरेडी कराया हुआ, आप जाके इसको डिटेल में वहां पे देख भी सकते हैं, मैंने अच्छा समझाया। मैं यहाँ पे जल्दी से कर दे रहा हूँ सो दैट आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ट्रांजिटिविटी में क्या होगा, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी, देखिए इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शी है वहां पे इतने क्वेश्चन हमने ऑर्डर पेयर में कर लिए कि अपने आप ऑटोमेटिकली लिखा जा रहा है ना, तो यहाँ पे फिजिक्स नहीं लगानी है, हमें लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं लगाना है। अब ट्रांजिटिव, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है ना, तो यहाँ हम कैसे बात करेंगे, लेट ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी एंड बी इज अ डिवाइजर ऑफ सी। इसका मतलब ए बराबर क्या होगा, बी K1 लिख लेते हैं, K1 कोई नेचुरल नंबर है, एंड B इज अ डिवाइजर ऑफ C, दैट मींस B इज इक्वल टू लिख लेते हैं हम लोग C K2, जहां पे जो K1 और K2 ये जो दोनों हैं ये क्या होंगे, सम नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हमें AC में रिलेशन दिखाना है, इसका मतलब B को हटाना है ना भाई, AC में रिलेशन दिखाना है तो B को हमें हटाना होगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए B बराबर क्या है, CK2, B बराबर क्या है CK2, तो हम B की जगह क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ जगह A इक्वल्स टू B की जगह रख देंगे हम लोग CK2 और K2 K1, इसको मैं डियर लिख लेता हूँ CK, जहाँ पे K क्या होगा, अगेन नेचुरल नंबर, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, तो ये भी क्या होगा, नेचुरल नंबर। अच्छा A बराबर CK लिखा है, इसका मतलब इस क्वांटिटी को C डिवाइड कर रहा है, देखिए यहाँ पे C है तो C से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब C A को डिवाइड कर रहा है क्योंकि C के बराबर क्या है A, है ना। या इसी चीज को आप क्या बोल सकते हो, C, देखिए इसी चीज को आप क्या बोल सकते हो, A इज अ डिवाइजर ऑफ C, शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, देखिए यहाँ समझो, A अगर मैं आपसे बोलूं 4 इज डिविजिबल बाय 2, है ना, 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो आपको क्या लिख सकते हो, या 6 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, तो इसका मतलब 6 इक्वल्स टू क्या है, 2 into 3, तभी तो आप बोलते हो कि 6 इज डिविजिबल बाय 2 बट 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 6, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, C, ध्यान से सुनिएगा, C इज अ डिवाइजर ऑफ A। अच्छा एक मिनट, ओके एक चीज देखिए, गड़बड़ी कर दी जल्दी जल्दी में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी चाहिए थी, इसलिए कहते हैं जल्दबाजी का काम शैतानों का है, नहीं समझे आप, बताए भी नहीं। देखिए A B से तो रिलेटेड है, लेकिन A B से रिलेटेड मतलब A इज अ डिवाइजर ऑफ B, A B का डिवाइजर है और A B का डिवाइजर है, तो हम लोग B को लिख सकते हैं क्या, AK1, ठीक है, एंड और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि B इज अ डिवाइजर ऑफ C, इसका मतलब C को हम लोग लिख सकते हैं क्या, B टाइम्स K2, ठीक है, तो हमने बिल्कुल उल्टा ही कर दिया, ठीक। अब सुनिएगा, जहाँ पे K1 K2 क्या है, बिल्कुल सही, K1 K2 हमारा नेचुरल नंबर। अच्छा आगे बढ़ते हैं जल्दी से, तो अब C बराबर BK2, हमें तो C को हटाना है ना भाई, हमें तो क्या करना है, B को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में बीच वाले को हटाते हैं, तो A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, हमें AC दिखाना, B को हटाना, तो B हटा लीजिए, C इक्वल्स टू, ये मैंने बिल्कुल परेशान मत हुई, डिटेल में समझाया वहां पे, ट्रांजिटिव रिलेशन आप देखिएगा उसमें पूरा डिटेल में यही क्वेश्चन किया हुआ है, ट्रांजिटिव प्रूफ किया, तब भी मैं आपके लिए फिर से कर दे रहा हूँ। C बराबर B, B बराबर क्या आ जाएगा A, और ये हो जाएगा K1 K2। अच्छा सुनिए, K1 K2 इसको मैं बोल देता हूँ AK 47 नहीं भाई, बस AK, जहाँ पे K क्या है, नेचुरल नंबर, तो आपने दिखा दिया C बराबर AK, इसका मतलब ये A से डिविजिबल है, इसका मतलब अगर A से डिविजिबल है तो C भी A से डिविजिबल है, इसका मतलब A डिवीजर होगा किसका, C का, A इज अ डिवाइजर ऑफ C, A इज अ डिवाइजर ऑफ C, और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब AC किस में आ जाएगा, R में, देख रहे कितना इजी, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव होगा। तो ये क्या क्या निकला, हमें मिला ये, देखिए ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं, तो इसीलिए इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना रिलेशन चैप्टर पूरा कवर कर लिया। अब इसके बाहर के क्वेश्चंस हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन तब भी आप अपने आप को सेफ साइड में रखते हुए इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स लगा लीजिएगा, लेकिन इसके बाहर के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स पेपर में नहीं आते, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है।
तो आप लेक्चर्स को जो प्रीवियस लेक्चर अच्छे से एक बार देख लीजिए। उससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने फंक्शन स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।